हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ घरेलू टिप्स और कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी होना अपने आप में एक चैलेंजिंग हो गया है। या तो हमारी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, और कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए हमारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा के ऑपरेशन करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें ठीक ठाक लेबर पेन आता है, हमारा बच्चेदानी का मुंह समय पर खुल पाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी संभव होती है, वरना नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक्सरसाइज ही ज़रूरी होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि गांव की औरतें एक्सरसाइज नहीं करती हैं, फिर भी ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी गांव की औरतों में देखने को मिलती है, जबकि सिटी में रहने वालों में ज़्यादातर ऑपरेशन ही होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी भी बिना एक्सरसाइज के नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और मैं उसी के आधार पर आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, जिससे कि हम अपने आप को 7वें महीने के बाद ये टिप्स अगर हम फॉलो करें तो हम अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें अपने आप को कामों में व्यस्त रखना है, हमें ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है। हमें छोटे मोटे काम जैसे हमारे द्वारा संभव हो सकते हैं वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि हम प्रेग्नेंट हैं, बीमार नहीं, और उसी के आधार पे हमें घर के छोटे मोटे काम करना चाहिए, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वॉक करना। तो सुबह शाम वॉक करें, और दिन में भी हो सके तो घर में थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके अपने आप को व्यस्त रखें, ज़्यादा रेस्ट नहीं दें। फ्रेंड्स, मैंने भी वॉक करके और छोटे मोटे काम करके मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है बिना एक्सरसाइज के। हाँ, बहुत सारे औरतें ऐसी होती है जो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, संभव नहीं हो पाती हैं, और वैसे भी एक्सरसाइज से ज़्यादा आसान होता है कि काम करना, क्योंकि 7वें महीने के बाद में हमारा पेट इतना बढ़ जाता है कि हम एक्सरसाइज हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये छोटे मोटे काम जो है ये हम धीरे धीरे करके कर सकते हैं। तो हमें काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि एक्सरसाइज। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर पानी होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से हमारे बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे शरीर की ग्रोथ होनी चाहिए, तभी हमारा शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो सकता है। इसके साथ ही हमें 8वें और 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी के लिए देसी घी का उपयोग करना चाहिए। देसी घी का उपयोग शाम को सोते समय दूध में मिलाकर या गर्म पानी में मिलाकर आपको उसका सेवन रोज करना चाहिए। वो हमारी पेल्विक मसल्स को लचीला बनाएगा, और उससे हमारे बच्चा धीरे धीरे नीचे आएगा और हमारा शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होगा। बच्चा अपनी पोजीशन ले सकता है घी के द्वारा, क्योंकि घी से पेल्विक मसल्स में लचीलापन आ जाता है और हमारा बच्चा धीरे धीरे अपनी पोजीशन ले लेता है। इसके साथ ही 8वें और 9वें महीने में हमें गर्म चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि मखाना हो गया, गुड़ तिल के लड्डू हो गए। ऐसी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं, दादी नानी के द्वारा जो भी सजेस्ट किया जाता है गर्म चीज़ें, उनका सेवन हमें अब करना है। और हमारे दिमाग से ये भ्रम निकाल देना है कि हमने तो एक्सरसाइज की ही नहीं है, हमारी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं होती। एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को बैलेंस से रखें, वॉक करते रहें, घर के छोटे मोटे काम करते रहें, वही हमारे शरीर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लेबर पेन के समय घबराएं नहीं, और अपना बैलेंस रखें, अपना बीपी बढ़ने देना है। बीपी कंट्रोल रहेगा तो हमारा शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, 9 महीने पूरे होने के बाद में हमारा वो क्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस समय अपने आप को बैलेंस रखें, टेंशन फ्री रहें, और हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहें।